जो पीछे आपका डेलीगेशन मिला था वहाँ राज्यपाल को, तो क्या रहा आगे, क्या है उसमें? हमने एक दिन पहले रिक्वेस्ट भेजी थी कि 10 तारीख को, बिकॉज इलेक्शन का समय है, और डेलीगेशन को में डिप्टी लीडर सीएलपी श्री आफ्ताब अहमद जी और माई सेल्फ भारत भूषण बत्रा, समय मांगा था। अगले दिन का समय में 3 बजे का दिया गया। तो 3 बजे में हम वहाँ पर पहुँचे तो गवर्नर साहब जा चुके थे। उनकी क्या प्री ऑक्यूपेशन होगी, क्या उनका होगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हम वहाँ पर सेक्रेटरी को मेमोरेंडम जो था हमारा कि इमीडिएटली विधानसभा भंग की जाए और साथ में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। इन द अल्टरनेटिव SR बोमई के जजमेंट को फॉलो करते हुए फ्लोर टेस्ट करवा के और सत्ता पक्ष को कहा जाए, मुख्यमंत्री को कहा जाए कि अपनी मेजोरिटी सदन पर प्रूव करें। ये हमारे दो मेमोरेंडम के अंदर ये दोनों पॉइंट थे। तो गवर्नर साहब को हम नहीं दे सके क्योंकि वो चले गए थे। उन्होंने तेलंगाना कोई जाना था अपने पर्सनल कोई काम के लिए, और जो था सेक्रेटरी साहब को हम दे के वापस आ गए। तो अब आगे क्या है सर, क्योंकि अभी वो तो आपने दे दिया, ज्ञापन तो सौंप दिया वहाँ पे। 3 विधायकों ने ऑलरेडी सपोर्ट विड्रॉ कर लिया उनसे और लिखित में उसको मेल भेज दी है। टेक्निकलिटी, सरकार टेक्निकली की बात करती है। जब उन्होंने टोटल इस बात की अनाउंसमेंट कर दी कि हम विड्रॉ करते हैं और साथ में लेटर दे दिया, वो किसकी मेल से गया, क्या फ़र्क पड़ता है उस बात के लिए? क्या वो डिनाई कर रहे थे? इतना इतना अगर उनको है तो गवर्नर का महामहिम का सेक्रेटरी उनसे पूछ सकता है कि आपने स्पोर्ट्स का लेटर दिया है कि नहीं दिया है। इट इज़ सो सिंपल। ये टेक्निकली उलझाने की ज़रूरत नहीं है किसी हालत में। 43 की स्ट्रेंथ है इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की। उसमें 88 का हाउस है और 45 मेंबर्स खिलाफ है। 30 हम हो गए। 10 का दुष्यंत चौटाला जी ने चिट्ठी लिखी हुई है। वो जेजेपी पार्टी के सदन के अंदर नेता हैं और साथ में बलराज कुंडू जी हैं, और उन्होंने भी प्रेसिडेंट रूल के लिए पत्र लिखा है। अभी चौटाला जी ने भी लिखा है, और साथ में 3 विधायक जो हैं वो उन्होंने विड्रॉल की है। तो हमारी स्ट्रेंथ 45 बनती है। तो कई बार इस तरह की स्टेटमेंट आई मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कि इन्होंने भी हमारे पास नंबर्स पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो और अगर भी अगर संपर्क में है। अगर ठीक है, अगर इतनी बात वो कहते हैं, ये करते हैं, तो बेशक सदन पर अपनी मेजोरिटी प्रूव करें। गवर्नमेंट इस टाइम माइनॉरिटी के अंदर है। अपनी +45 अगर कहते हैं हम हैं, तो डिफेक्शन की बात करते हैं, जेजेपी डिफेक्शन की बात करते हैं। जिस दिन रेडी जेजेपी छोड़ के कांग्रेस में बीजेपी में आएंगे, उस दिन एंटी डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सरकार माइनॉरिटी में है, सरकार को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी चाहिए। इसमें श्री मनोहर लाल जी का कहना कि हम मेजोरिटी में हैं, क्या ज़बानी मेजोरिटी में है क्या? एक्चुअल फिजिकल मेजोरिटी हम 30 के 30 MLA परेड करने के लिए तैयार है। ऐसा ही हम दुष्यंत जी को कहेंगे, और साथ में और तीन विधायक हैं। 3 विधायकों ने 2 विधायक हैं, और जिन 3 ने सपोर्ट भी ड्रॉ की है वो भी हमारे साथ गवर्नर हाउस चलने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि लग रहा है सर, है उम्मीद सरकार बाकी में भी सब जगह ऐसे रहता है। सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का एक रूटीन बन गया है कि डेमोक्रेसी का मर्डर करना और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को वायलेट करना उनका हो गया है। कई बार गवर्नेंस के खिलाफ स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट पास कर चुकी है। कई बार गवर्नेंस को सुप्रीम कोर्ट नसीहत दे चुकी है। उसके बाद इस समय 43 ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के हैं और 88 का हाउस है। सर उम्मीद है कि फ्लोर टेस्ट करवाएंगे राज्यपाल, या फिर इनको करवाना पड़ेगा। चाहे आज चाहे सदन बुलाएं, चाहे 5 दिन बाद बुलाएं, चाहे 7 दिन बाद बुलाएं, सदन बुलाना पड़ेगा इनको। अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। माइनॉरिटी में गवर्नमेंट कैनॉट गो इन माइनॉरिटी की गवर्नमेंट इलीगल है, और ये जनता के साथ ज़्यादती होगी। सारा कुछ जो सिस्टम है वो इनका सारा लड़खड़ा चुका है। तो अब जैसे अब कांग्रेस का क्या स्टेप है आगे? अब स्टेप तो सरकार का रहता है। आपने अपनी तरफ से गेंद उनके पाले हमने में कर दिया, गेंद उनके पाले में। अगर गवर्नर हमारे को कहता है कि राइटिंग में लेटर दे, मुख्यमंत्री एक बयान दे रहे हैं, अपने पोस्ट कर रहे हैं, मतलब इजी गवर्नर, क्या वो मैं महामहिम है? क्या महामहिम ने कोई पोस्ट ऐसी की है
कि उनके सिग्नेचर मेरे सामने करें, मेरे सामने पेश हो या कुछ हो। ऐसे बयान मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए। मुख्यमंत्री को सदन के सामने अपना बहुमत साबित करना चाहिए।